आज हम बात करने वाले हैं तीसरे कन्फर्म इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की। एक ऐसी चीज़ जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों का होश उड़ा चुकी है। इसका नाम है 3I एटलस। और आज हम जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आया है और ये कब तक धरती पर उतरेगा और क्यों ये ओमुआमुआ से भी ज़्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए हम इसके एक एक रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, इसे 3I एटलस क्यों कहा जाता है? तो चलिए इस नाम को थोड़ा समझते हैं। 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। पहला था 1I ओमुआमुआ, दूसरा था 2I बोरिसवो और ये है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। और एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे खोजा था। बेसिकली 3I एटलस एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये किसी और सोलर सिस्टम से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो अंतरिक्ष में लाखों सालों का सफ़र तय करके हमारे सोलर सिस्टम में इंटर कर गया है। जब इसे शुरू में देखा गया तो इसके पास एक हल्की सी धुंधली सी रोशनी थी जिसे कोमा कहते हैं। जैसे जब आप एक सूखी बर्फ़ पर पानी डालते हैं तो कैसे वो तेज़ी से गैस बनाकर धुआं छोड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जब एक बर्फीला ऑब्जेक्ट सूरज के पास से गुजरता है तो सूरज की गर्मी उस पर जमी हुई बर्फ़ को सीधा गैस में बदल देती है। ये गैस और धूल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, इसे ही कोमा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ से आया। वैज्ञानिकों ने 3I एटलस को लाखों साल पीछे तक ट्रेस किया ताकि ये पता चल सके कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा स्टार सिस्टम हो सकता है। जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सप्तऋषि तारा मंडल से आया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो क्या अभी भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर जा चुका है। ये इतना छोटा और इसकी दूरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये अब हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के लिए भी एक छोटा सा डॉट बन चुका है जिसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर वैज्ञानिक काम करना बंद कर दिए हैं, बल्कि असली काम तो अब शुरू होगा। क्योंकि जब ये हमारे पास से गुजर रहा था तब दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स ने इसका जितना हो सके उतना डाटा कलेक्ट कर लिया। इस डाटा में कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें शामिल हैं जिसके कारण हमें पता चल सके कि क्या ये सिर्फ एक दूसरे सोलर सिस्टम से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक एलियन स्पेसशिप, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। परंतु अभी तक ऐसा कोई सबूत वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं लगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये एक एलियन स्पेसशिप है। परंतु अभी ये भी साबित नहीं हुआ है कि ये एलियन स्पेसशिप नहीं है, क्योंकि अभी रिसर्च इस पर जारी है और ये रिसर्च अभी दसों सालों तक चलेगी। उसके बाद ही हमें पता चल सकेगा कि ये एक एलियन स्पेसशिप है या फिर बस एक ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।